हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत कुछ आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया, सुहाना मौसम है। एक तरफ है धूप, दूसरी तरफ है छाँव, बादल छाए हुए हैं। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको शिप देंगे इंट्रोडक्शन कि आज का वीडियो किस पर बनने वाला है और क्या बनने वाला है। थोड़ा बहुत बता दो, उसके बाद हम वीडियो में डिटेल में घुसते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे तनुश्री ने बोला, और ये हमारे कमेंट्स में भी काफ़ी ये आ रहा है बाकी के, तो उससे ही हम लोगों ने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दें। और यहाँ पर यूके में मैक्सिमम लोग आते हैं एक ड्रीम, एक विज़न के साथ, ताकि वो लॉन्ग टर्म यहाँ पर रह पाएँ और उसके बाद फिर यहाँ के बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा पाएँ। तो उसके लिए उनको पीआर की ज़रूरत है। और लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि पीआर मिलने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, क्या मैं पीआर के रूट पे जाऊं या फिर मैं नॉर्मल रूट पे जाऊं। तो पीआर को के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो वो बेनिफिट्स हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो आपको ईजी हो वो डिसीजन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलो। गाइस, जैसा कि शिव ने बताया कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ विदेश में आना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूके, यूरोप, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह में ही जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोगों का तो ये होता है कि हम पढ़ाई करेंगे या थोड़े साल जॉब करेंगे, उसके बाद हम रिटर्न चले जाएंगे अपने कंट्री। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि हम बेटर फ्यूचर के लिए और सब कुछ अच्छा, मतलब हमको एक अलग कल्चर चाहिए, अलग लाइफ चाहिए, अलग कंट्री में हम जाके सेटल होंगे। तो ऐसे में लोग जो है यहाँ आके सेटल होना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे लोग बहुत सारे होप, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ड्रीम लोग लेके यहाँ पे लोग माइग्रेट होते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मतलब दूसरी साइड से लगता है कि कितनी इजी लाइफ है यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत मतलब बहुत पैसा है यहाँ पे, इस कंट्री में आने से ही कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, जो लोग यहाँ पे आके और उनका अगर ये ड्रीम है यहाँ पे आके सेटल होने के लिए, तो यहाँ यूके में आते साथ ही सेटल नहीं हो पाते। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत कुछ है, बहुत सारे हार्ड चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अपने फैमिली से दूर, अपने कंट्री से दूर, बहुत सारे कुछ यहाँ पे फेस करने के बाद तब जाके यहाँ पे पीआर मिलता है, जो कि इतना इजी नहीं है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम धीरे धीरे डिटेल में शेयर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको भी मतलब यहाँ यूके आना चाहते हो, ड्रीम है, कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में ऐसा है कि हम भी यूके में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद लोग यहाँ पीआर क्यों लेना चाहते हैं, तो उन सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पीआर प्रोसेस है, जिसको यहाँ पे आईएलआर बोलते हैं, पीआर बोलते हैं जिसको, मतलब नॉर्मली पीआर लोग पीआर के नाम से जानते हैं, बट यूके में उसको बोलते हैं आईएलआर। दोनों का मतलब सेम ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। तो आईएलआर का जो यहाँ का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है दूसरे कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे। नॉर्मली जैसे यूरोप वगैरह में जो प्रोसेस है, बाकी जगह में जो प्रोसेस है, सबका प्रोसेस अलग अलग है। बट यूके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पीआर लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे ही। और यहाँ पे यूके में एक तो वीज़ा के टाइप्स बहुत सारे टाइप के वीज़ा यहाँ पे होते हैं। तो कौन से ऐसे टाइप के वीज़ा में आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा जिससे कि पीआर आपको जल्दी मिल सके, वो भी हम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि पीआर आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक वीज़ा में ही आपको 5 साल बिताना है, और वो वीज़ा है आपका स्किल बेस्ड वीज़ा। तो आप अगर यहाँ पर स्किल बेस्ड वीज़ा में आ रहे हैं तो फिर आपको टायर 2 स्किल बेस्ड वीज़ा में आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 5 साल उसी वीज़ा में रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंपनी एक बार में 5 साल का स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप में आ रहे हैं तो 3 साल का स्पॉन्सरशिप देते हैं, फिर कंटिन्यू करके और 2 साल का देते हैं। तो किसी तरह से आपको वो 5 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो इनिशियल क्राइटेरिया है। जब आपका 5 साल कंप्लीट हो जाएगा आपके स्किल बेस्ड वीज़ा में, तो फिर आप एलिजिबल होंगे आईएलआर के लिए। फिर उसका एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम प्रिपेयर करना पड़ता है, और करने के बाद आप आईएलआर के लिए एलिजिबल होंगे, आईएलआर का एग्ज़ाम देंगे। अगर पास किया आपने तो फिर आप 1 साल बाद आईएलआर मिलने के 1 साल बाद, मतलब आईएलआर का 1 साल का क्राइटेरिया है, वो 1 साल आपका आईएलआर हो गया तो फिर आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसका भी अलग प्रोसेस है। फिर आपको ब्रिटिश सिटीज़नशिप और उसके पासपोर्ट मिल जाएगा।
तो अभी आईएलआर और सिटीजनशिप दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं और डेफिनेटली सिटीजनशिप के पहले आपको आईएलआर लेना पड़ेगा। तो दोनों के बेनिफिट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईएलआर से, क्योंकि आईएलआर पहले आएगा और उसके बाद सिटीजनशिप आएगा। आईएलआर का फुल फॉर्म है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो अब पीआर के क्या क्या बेनिफिट हैं। आपको एक बार पीआर मिल गया तो फिर उसके बाद फिर आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए। सो नो स्पॉन्सरशिप, नो वीज़ा रिक्वायर्ड। तो वीज़ा के पीछे जो आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा उसका पूरा पैसा आपका बचेगा। यहाँ पर यूके में वीज़ा फ्री आप काम कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको कोई IHS चार्ज देना नहीं पड़ेगा और उसके बाद फिर आपका कोई वर्क रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आराम से यहाँ पर कोई भी कंपनी में, छोटे बड़े, मिड साइज़, लार्ज साइज़, स्मॉल साइज़, कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रायोरिटी भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको आपके पीछे कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, खर्चा करना नहीं पड़ रहा है आपके वीज़ा के लिए, और आप मतलब एकदम फ्री बर्ड हो जाएंगे। हाँ, वही मैं बोलने वाली पूरी थी, तरह से बिल्कुल फ्री बर्ड हो जाएंगे। सिर्फ एक झमेला है कि हाँ। आपको किसी तरह से यहाँ पर एक वीज़ा में, ये स्किल बेस्ड वीज़ा में आपको 5 साल रुकना है। और अगर स्टूडेंट या PSW वाले हो तो मतलब 6-7 साल स्टूडेंट होने के बाद फिर कोर्स कंप्लीट करो, PSW में आओ, उसमें थोड़ा सा टाइम बिताओ, उसके बाद आप स्किल वर्कर वीज़ा में आ जाओ। तो टोटल मतलब 6-7 साल आपको जो है लग जाएंगे अगर आप स्टूडेंट वाले रास्ते में आ रहे हो तो। हाँ। तो ये है इसका फर्स्ट बेनिफिट, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा आफ्टर PR, क्योंकि सबसे बड़ा मेन तो प्रॉब्लम यही है कि लोग वीज़ा बनवा के, मतलब जितने बार आप इसका एक्सटेंशन करवाओ उतने बार पैसे जाएंगे, और अच्छा खासा पैसे जाता है वीज़ा बनवाने में। तो इस चीज़ से मतलब झंझट फ्री हो जाएंगे और विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी झमेला आप आराम से जॉब कर सकते हो यहाँ पे। सो ILR मिलने के बाद सेकंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सबको पता है कि ब्रिटिश कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ब्रिटिश जो पासपोर्ट है, दुनिया भर में जितने भी टाइप के पासपोर्ट्स हैं टॉप 5 में, मतलब टॉप 5 में आप बोल सकते हो ब्रिटिश पासपोर्ट आता है। 5th रैंक है ब्रिटिश पासपोर्ट का। तो 5th रैंक यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो। टोटल मेरे ख्याल से 193 या 95 कंट्रीज़ है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट से आप 189 कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा आप जा सकते हो। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी है उसमें से जिसमें ऑन अराइवल वीज़ा में भी आप जा सकते हो, मतलब बस फ्लाइट का टिकट काटो, बैग पैक करो, आप जाओ। अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो जाके आप वहाँ पे पासपोर्ट दो, आपको पासपोर्ट में स्टैम्प हो जाएगा वीज़ा का, और आप आराम से उस कंट्री में जाके घूम सकते हो। मतलब सोचिए वर्ल्ड घूमना कितना ईजी हो जाएगा। ईजी हो जाएगा। हाँ। सबसे मेन तो यही है कि आप इजीली फ्री बर्ड होके ट्रैवल कर सकते हो। कोई वीज़ा नहीं, कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस का झमेला नहीं, कोई टाइम खपाना नहीं, बस आप टिकट काटो और निकल जाओ। जॉब में भी काफ़ी बेनिफिट होता है हाँ। इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर नॉर्मली यूके में या फिर इंडिया में कहीं पे भी अगर आप जॉब करते हैं तो फिर हम लोग, चूँकि हम लोग का कंपनी हमेशा मल्टीनेशनल पे रहता है, तो हर कंट्री में इसका एक एक ब्रांच है, तो मीटिंग्स के लिए बहुत समय दूसरे कंट्री में भी जाना पड़ता है। तो अगर आपको दिखेगा कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है और अगर आपको यूके या यूरोप या US आपको ट्रैवल करना है अगर कोई मीटिंग के लिए, तो फिर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से जॉब में भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ, अगर कोई जॉब में बहुत सारे जगह मीटिंग्स करना पड़ता है और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर मुश्किल होगा। और अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है तो आप कोई भी कंट्री में जाके फटाफट मीटिंग करके दूसरे दिन जा सकते हैं, आप इतना बड़ा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है PR का और एक बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पर सब आके सेटल होना चाहते हैं, और सेटल होने के लिए एक बार अच्छा जॉब लग जाए, फिर उसके बाद एक सेटल जॉब लग जाए, उसके बाद फिर एक घर चाहिए होता है सबको। अभी घर के लिए लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ आने के बाद इमीडिएटली अगर आप लोन ले रहे हो तो फिर आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर अपना क्रेडिट हिस्ट्री भी ज़्यादा दिन तक बिल्ड नहीं किया है, आप ज़्यादा दिन यहाँ पर रहे नहीं है, तो उन लोग के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से आप थोड़ा रिस्की हैं यहाँ पर। मतलब लेकिन 2 साल, मेरे ख्याल से 2 साल हाँ, वाला क्राइटेरिया, 2 अगर साल। आपको यहाँ पे आके 2 साल नहीं हुए तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट हाँ, रहेगा। क्योंकि बहुत हाँ। कम बैंक्स ही आपको ऑफर करेंगे लोन, और हाँ। उसके बाद चूँकि कंपटीशन कम रहेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में आपको वो लोन ऑफर करेंगे, तो फिर उसका फिर आपको ओवरऑल EMI बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कंपैरेटिवली अगर आप 5 साल यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं आपका, और उसके बाद आपको ILR मिल जाता है, तो आपका एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगा, आपका एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा गवर्नमेंट के पास, और आपके पास एक ILR भी है, तो ओवरऑल आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे बैंक से भी आपको लोन ऑफ़र करने का, और एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको घर बाई करना ईजी हो जाएगा, और एक सस्ते रेट में विद कम EMI आप उस सेम घर को ही बाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट मतलब काउंसिल के जो हाउसिंग बेनिफिट्स है उसको भी आप ले सकते हो आराम से।
नेक्स्ट है करेंसी वैल्यू। ये तो हर इंडियन को ही पता है, जब भी वो यहाँ पर आते हैं या फिर यहाँ आने के बाद यूके आने के बारे में सोचते हैं तो फिर सबसे पहले दिमाग में आता है कि उस कोई भी अगर कोई दूसरे कंट्री में जाना चाहता है तो वहाँ पर मेन उनका दिमाग में रहता है कि वो करेंसी कितना पावरफुल है। और आपको यूके का बारे में पता ही है कि यूके का पाउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ अभी यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट आ गया है तो और भी इन फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। आप खुद ही देखिए कि अभी पाउंड आपके हाईएस्ट रेट पे है। अभी आज का पाउंड का रेट 106.21 के करीब है। पाउंड का जो वैल्यू है मैं बता दूं कि एक पाउंड अगर आप इंडियन करेंसी में मतलब कन्वर्ट करते हो तो 1 पाउंड इज इक्वल टू इंडिया का 106.21 मतलब 106.21 रुपीस। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अभी अपने हाईएस्ट पे है और ये और बढ़ेगा। बीच में पाउंड का वैल्यू थोड़ा सा गिर गया था तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बट ये जो है ना टेम्परेरी सिचुएशन रहता है जब पाउंड का वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है अप डाउन। तो जब भी ऐसा टाइप का डाउन हो रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग करेंसी है, ये हमेशा अप में ही रहेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा और भी स्ट्रॉन्ग होगा। और अभी यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट आने के बाद से यहाँ पर करेंसी का फ्लक्चुएशन भी काफ़ी आपने नोटिस किया होगा काफ़ी कम हो गया है। और अभी इसका प्रेडिक्शन भी काफ़ी और हाई की तरफ आ रहा है। तो फिर आप जितना सोच रहे हैं कमा रहे हैं और जितना सेव कर रहे हैं इंडिया में भी जो भेज रहे हैं अपने लाइबिलिटीज़ या फिर लोन के लिए, उसमें आप जितना आपने प्लान किया है उससे ज़्यादा भेज पाएंगे अभी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑलरेडी शिव ने थोड़ा सा कवर कर दिया है। वो ये है कि आफ्टर ILR आपको IHS पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो हेल्थ सरचार्ज वगैरह है वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखने में ऐसा लगता है कि सारे छोटे छोटे अमाउंट तो है, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो एक काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है और जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वीज़ा प्रोसेसिंग फीस जो है, फिर इसके बाद ये IHS, ये सब जो है ना छोटे छोटे अमाउंट लगते हैं, लेकिन जब आप इसको जोड़ने बैठोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और जब ये हेडेक सर से परमानेंटली निकल जाता है ना तो एक काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आफ्टर ILR आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्रीली आप रह सकते हो। नेक्स्ट है ILR के बाद आप जॉब भी काफ़ी इजीली चेंज कर पाएंगे क्योंकि अभी प्रॉब्लम होता है कि सिर्फ मिड या बिग साइज़ कंपनीज जिनके पास स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं वही सिर्फ आपको कॉल करते हैं और वहाँ से ही ऑफ़र आता है। अभी क्या है कि इसके बाद नॉट ओनली आप बिग साइज़ कंपनी, आप मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ कंपनीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी कर सकते हैं, आप किसी तरह का जॉब कर सकते हैं। तो फिर आप पूरी तरह से फ्री हैं कोई भी जॉब पिक करने के लिए, किसी भी टाइम के लिए, कितना भी टाइम के लिए आप जॉब करें। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है फिर जॉब करना यहाँ पर। नेक्स्ट है जो सब बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो आप रिलेट कर पाओगे कि जब हम यहाँ पे वीज़ा लगा के यहाँ यूके में आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है ना हमेशा यही दिमाग में रहता है कि जब तक जॉब है तब तक हम यहाँ पे हैं। जैसे ही जॉब गया मतलब वीज़ा भी गया, हमको रिटर्न अपने होम कंट्री में जाना पड़ेगा। या फिर आपके कंपनी में जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, तब तक आप उस कंपनी में काम कर सकते हो। जहाँ प्रोजेक्ट ख़त्म आपको बोलेंगे कि नहीं नेक्स्ट डे से आप समेटो बोरिया बिस्तर और आप रिटर्न जाओ। तो यहाँ पे इस चीज़ का हेडेक जो है दिमाग से निकल जाएगा क्योंकि आफ्टर ILR आप बिल्कुल फ्री है। आपका चाहे जॉब चले भी जाए या नहीं भी रहे या जो भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है तो आप उस सेविंग से अपना आराम से चला सकते हो। बिना जॉब किए हुए भी आप यहाँ पे आराम से चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रहने के लिए आपको जॉब में रहना ज़रूरी है, बिना जॉब के भी आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो अगर आपके पास उतनी सेविंग है तो। नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे जैसे ही आपका ILR होता है आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ के जो पब्लिक फंड्स है उसके लिए। पब्लिक फंड्स में बहुत सारे ऐसे टाइप के फंड्स आते हैं जो जिसका लंबा लिस्ट है, तो आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में एक बार चेक कर लेना। थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, जैसे कि पेंशन हो गया, उसके बाद चाइल्ड बेनिफिट हो गया, डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया, उसके बाद लो इनकम, जिनका इनकम काफ़ी ज़्यादा लो है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली के साथ, तो उनको भी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, लो इनकम बेनिफिट आता है उनमें। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अब हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था चाइल्ड बेनिफिट, उस वीडियो को आप देखना, वो हमने बस प्रोसेस बताया था। चाइल्ड बेनिफिट का जो वीडियो है उसमें देखकर काफ़ी लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए थे कि क्या हम एलिजिबल है, क्या हम एलिजिबल है, इसलिए मैंने उसमें बार बार लिख भी दिया है, हमने कमेंट सेक्शन में भी डाला है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला है कि चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करने का बस हमने बताया है किस तरीके से अप्लाई करना है। बट सब लोग चाइल्ड बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है, इवन हम लोग भी नहीं है। हम लोग को ये ऐसा कन्फ्यूजन हुआ था कि हम लोग भी एलिजिबल है, बट हमने
थोड़ा सा जब डिटेल में पढ़ा तो फिर हमको पता चला कि इवन हम लोग भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का अभी ILR हुआ नहीं है। तो जब हमारा ILR होगा तब हम लोग उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आप अच्छे से देखना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, सब में मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि चाइल्ड बेनिफिट का जो ये वीडियो है ये हम बस प्रोसेस बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये हर कोई अप्लाई कर सके। कोई भी चीज़ इस टाइप का जब आप देखते हो ना, तो उसका अप्लाई करने के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस फॉलो करने के लिए, स्टेप लेने के लिए ना, पहले आप गवर्नमेंट वेबसाइट में अपने हिसाब से चेक करना। गवर्नमेंट वेबसाइट भी देखिए और उसके बाद आपको जो BRP कार्ड मिला है उसमें भी लिखा रहता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर ICT का अगर BRP कार्ड है तो आपको पीछे साइड में अगर आप फ्लिप करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा नो पब्लिक फंड, और उसी तरह से एलिजिबल फॉर नो पब्लिक फंड, और उसी तरह से आप स्किल बेस्ड वीज़ा में भी आप अगर पीछे साइड फ्लिप करेंगे तो आप वहाँ पर भी लिखा रहेगा नो पब्लिक फंड। तो फिर इससे वो गवर्नमेंट ने इजीली बोल दिया है कि यहाँ पर आप इन सारे वीज़ा पे आप पब्लिक फंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उसमें चाइल्ड बेनिफिट भी आता है। हमने वीडियो बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई इसमें एलिजिबल है, हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो आप ज़रूर पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना। तो ये है इसका एक बेनिफिट। ILR के बाद इन सारे चीज़ों के लिए आपके मतलब रास्ते खुल जाते हैं, सब कुछ आप अवेल कर सकते हो। तो नेक्स्ट है इजी वे टू गेट PR। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि आपको 5 साल स्किल वर्कर वीज़ा में रहना पड़ेगा Tier 2, और उसके बाद आप 1 साल के बाद उसमें मतलब 5 साल रहने के बाद आप PR अप्लाई कर सकते हो, और उसके 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो क्या आपको कुछ लगता है कि कोई डिसएडवांटेजेस है इसमें, कुछ PR लेने का कोई डिसएडवांटेज? हमें नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। बस ये है कि अगर आपको PR मिल गया है और अगर आप सोच रहे हो कि आप PR लेने के बाद या सिटीजनशिप लेने के बाद आप UK के बाहर जाके रहोगे, तो आप रह सकते हो, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं। अगर आप 2 साल से ज़्यादा जाके रह रहे हो आफ्टर PR लेने के बाद, तो फिर आपका वो PR जो है ना वो फिर लैप्स हो जाएगा, फिर उसको फिर से आपको प्रोसेस करना बहुत झंझट है। नहीं, मैंने कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ या फिर कुछ कमेंट्स में ये भी कंफ्यूजन सुना है कि फिर मुझे अगर ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मुझे इंडियन सिटीजनशिप को ही रिटेन करना है, तो फिर मैं इस झमेला में क्यों पढूं? तो आपको झमेला में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ PR ले लीजिए। वीज़ा का झमेला खत्म कीजिए, वीज़ा के जो अननेसेसरी खर्चे हैं उसको खत्म कीजिए, सेविंग करने आए हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डबल सेविंग कीजिए, और उसके बाद फिर आप PR के साथ ही कंटिन्यू कीजिए। जरूरत नहीं है कि आपको सिटीजनशिप लेना ही हो। तो PR का एक और बेनिफिट भी है कि जैसे जब आप कोई वीज़ा में रहते हो, जैसे स्किल वर्कर वीज़ा में अगर आप हो, तो आप किसी पर्टिकुलर जिस वीज़ा में हो आप उसी का जॉब कर सकते हो। लेकिन जब PR मिल जाएगा तो PR मिलने के बाद आप उस जॉब जो आप जॉब कर रहे हो उसके अलावा भी आप चाहो तो बिजनेस कर सकते हो या कोई और एक्स्ट्रा जॉब भी आप कर सकते हो। मतलब आप खुल जाता है, आपके पास रास्ता बहुत सारे खुल जाते हैं, आप सिर्फ एक जॉब में बंधे हुए नहीं रह जाते हो। और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, वो है कि अगर पेरेंट्स के पास अगर ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो अगर आपके बच्चे बॉर्न हुए तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट का ही सिटीजनशिप मिल जाता है। तो अगर आप लोग ने बच्चों से पहले ही अगर आप लोगों के पास खुद से सिटीजनशिप आ गया है, अगर UK का सिटीजनशिप, तो बच्चे जो बॉर्न होंगे उनको ये सब कोई झमेला करना ही नहीं पड़ेगा, उन लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर बहुत सारे फ्रीडम एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं आपको जॉब को लेके। जैसे हम लोग सब एक ही जॉब में अपना टाइम देते रहते हैं, बोर भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, फिर भी वो जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता है, फिर भी आप जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है आपको, जब चाहे आप ज्वाइन करें और उसके बाद जब चाहे छोड़ें। अगर आपको वहाँ का कल्चर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत ही मोनोटोनस जॉब हो गया है, या फिर ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी रीज़न हो, आपका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली छोड़ के आप यहाँ का नोटिस पीरियड भी 1 महीने का ही रहता है, फटाफट छोड़िए, फटाफट नया जॉब ज्वाइन कीजिए, उसके बाद फिर आराम से वहाँ पर मजे लीजिए। मतलब डिपेंडेंसी नहीं है कि जॉब छोड़ दिया तो फिर स्पॉन्सरशिप भी चला जाएगा, वो वाला झंझट खत्म हो जाता है। तो बाकी इतने सारे अगर बेनिफिट आपको एक साथ मिल रहे हैं, तो फिर इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है वो तो सबको ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का वेदर, यहाँ का पोल्यूशन फ्री, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, और यहाँ का मेडिकल अच्छा है, मेडिकल फ्री भी है, स्कूलिंग्स काफ़ी अच्छे हैं, स्कूलिंग फ्री भी है,
आपके यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस टॉप क्लास हैं वर्ल्ड क्लास में, ये सब आपको एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री में ये सारे बेनिफिट्स मिलेगा। तो फिर अगर सेफ्टी भी है, सेफ्टी सेफ भी है है ये काफ़ी कंट्री। है। हाँ। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज से, जैसे हमारे जो होम कंट्रीज है, तो उस कंट्री से यहाँ ब्रिटिश कंट्री काफ़ी ज़्यादा सेफ है। देखो क्राइम तो हर जगह ही रहता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर भी कुछ अच्छे एरिया है, बैड एरियाज़ है, गुड एरियाज़ है, तो वो तो रहेंगे ही। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कंट्रीज़ में तो काफ़ी सेफ है, बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। तो इसलिए भी लोग यहाँ पे आने के बाद सेटल होना पसंद करते हैं, पीआर लेना पसंद करते हैं। उसके बाद पीआर के बाद जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना, ब्रिटिश पासपोर्ट लेना पसंद करते हैं। और ब्रिटिश पासपोर्ट का भी हमने बताया, तो दोनों का मोर और लेस सेम ही बेनिफिट्स है। बस ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के बाद आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड हो जाता है कि आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, और उसके बाद आपका जो है उसके बाद जो है आप फ्री हो जाते हो कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बाकी आईएलआर और ब्रिटिश पासपोर्ट दोनों का सेम टाइप का ही सारे बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और मोटिवेट करेगा जो लोग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं यूके आने का, या फिर ऑलरेडी जो लोग यूके में हैं और सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे कंटिन्यू करें या रिटर्न चले जाएं। हाँ, तो उन लोगों को भी ये हेल्प करेगा कि क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पे पीआर लेने का, सिटीजनशिप लेने का। तो डेफिनेटली अगर कोई एक ऐसी अच्छी कंट्री में आप हो जहाँ पे इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पीआर लेना सबको ले लेना चाहिए, जिनको मतलब जो एलिजिबल है, सबको मतलब सबको नहीं, जो लोग एलिजिबल है उनको ले लेना चाहिए। और बाकी डिसीजन आपका है। हाँ, सबके अपने अलग अलग चॉइस होते हैं, व्यूज़ होते हैं, तो बाकी अपने हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। हमने कोशिश की है कि सारा वीडियो सारा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम शेयर करें, क्या क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए, जो लोग आने वाले हों और जो लोग ऑलरेडी यूके में हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।